नेक्स्ट हम कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे मैं लिगेंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसका IUPAC नेम, IUPAC में उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी डेंटिसिटी, और यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे डेंटिसिटी, और यहाँ पे लिखेंगे उसका चार्ज। क्या लिखेंगे? चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड के अंदर H2O, इसका नाम होता है एक्वा। वाटर को क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। भाई IUPAC में जब हम बोलते हैं नाम लिखिए तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो वाटर का नाम क्या लिखेंगे? एक्वा। डेंटिसिटी 1, एक ही लोन पे डोनेट करता है। ऑक्सीजन के पास 2 हैं, लेकिन कितने डोनेट कर? एक ही करेगा। चार्ज कितना है? 0 है। क्या चार्ज है इसके ऊपर? 0 चार्ज है। बात करें NH3, NH3, NH3 क्या है? NH3 का नाम अमाइन है, AMMINA, अमाइन, डबल M वाला। सिंपल M वाला ऑर्गेनिक में होता है, यहाँ डबल M वाला। डेंटिसिटी 1 है। चार्ज कितना है? 0 है। पायरिडीन, क्या बोलते हैं इसको? पायरिडीन ही बोलते हैं, पायरिडीन। डेंटिसिटी 1, चार्ज 0। CH3NH2, CH3NH2 दैट इज कोल्ड मेथाइल अमाइन, मेथाइल अमाइन। ये देखिए यहाँ पे एक M वाला आया है, यहाँ पे 2 M था। IIT में स्पेलिंग भी आ जाती है नेम ऑफ लिगेंड के टाइम, ठीक है। मेथाइल अमाइन। डेंटिसिटी क्या होगी? डेंटिसिटी इसकी आपकी होगी 1, और चार्ज दिखाई दे रहा होगा आपको 0। नेक्स्ट हम बात करें CO, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड को। डेंटिसिटी 1, चार्ज कितना होगा? 0। NO, NO इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसाइल। डेंटिसिटी 1, चार्ज 0, ठीक है। यूरिया, NH2CONH2, NH2CONH दैट इज कोल्ड यूरिया। डेंटिसिटी 1, चार्ज 0। मान लिया CS आ जाए, CO की जगह CS, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया। क्या बोलेंगे? थायोकार्बोनाइल। क्या बोलेंगे? थायोकार्बोनाइल। थायो कब यूज़ करते हैं सबको पता होगा। ये थे आपके न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड जो ज़्यादातर यूज होंगे आपके, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज वालों की। किसकी बात करेंगे नेक्स्ट? हम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले मोनोडेंटेट के बारे में हम बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज वालों के बारे में, ठीक। नेगेटिव चार्ज में एक सिंपल हर रूल होता है। नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है तो नाम में क्या लगा दीजिए? IDO लगा दीजिए, मतलब ID तो होता ही है, पीछे O लगा दीजिए। नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, O ऐड कर दीजिए। O ऐड करोगे तो नाम हो जाएगा। जैसे X नेगेटिव, X नेगेटिव छोड़िए, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव। Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। सिंपल आयन होता है, क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो अब क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। O लगा दो पीछे। चार्ज -1, -1, -1 एंड -1, ये होगा। NO2 नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट, नाइट्राइट बोलते हैं इसको, तो नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो 2 टाइप का हो सकता है, ये N से भी जुड़ सकता है। भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है, हो सकता है यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, या भी ऑक्सीजन से बना दे। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या N से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्राइटो N का मतलब होता है नाइट्रोजन से जुड़ा। जब ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए क्वेश्चन में, ये क्या हो जाएगा? ये आपका नाइट्राइटो O है, नाइट्राइटो O बोलते हैं, नाइट्राइटो O, ठीक है। चार्ज इस पे -1, इस पे -1। CN क्या बोलते हैं? साइनाइड,
तो यहाँ पे साइनाइडो, साइनाइडो। पुराने टाइम पे जो नाम होता था ओल्ड नोमेनक्लेचर में, ओल्ड नोमेनक्लेचर में आईडी रिमूव कर दिया जाता था, आईडी को रिमूव करके ओ लगा देते थे। तो आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन करोगे नहीं तो उसमें पुराना नोमेनक्लेचर आ जाता है कई बार। सीएल नेगेटिव को वो क्लोरो बोलता है, क्या बोलता है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो नाम के पीछे आई हटा के ओ लगा दे, वो पुराना नाम था। अब जो आएगा यही आएगा। लेकिन क्या है, हो सकता तुम किसी बुक के क्वेश्चन करो तो उस बुक में ऐसा हो सकता है कि आपको ये लिखा मिल जाए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको लिखी मिल सकती है, तो इसलिए आपको बताया गया है कि उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। साइनाइडो, NC नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, क्या बोलते थे? आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइडो। पुराना नाम होता तो क्या लिखा मिलता है? इसका लिखा मिलता आपको साइनो, इसका मिलता आइसोसाइनो। समझ गए होगे, एक नाम से ही, हर नाम का मैं नहीं लिखूंगा। डेंटिसिटी सभी की 1 है, चार्ज दिखाई दे रहा होगा सभी को, सभी पे -1 चार्ज है। SCN दैट इज कॉल्ड थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो। एंड NCS दैट इज कॉल्ड आइसोथायोसाइनेट। वो लगा दो यार पीछे, -1 बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है नेगेटिव चार्ज का, पीछे ओ लगा देना, ठीक है। नाम ज़्यादातर चीज़ों का पता होता ही है, ठीक है। कोई भी नाम आ सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी एनायन आ जाए, नाम आपको लिखना आता है। जैसे मान लिया OH आ जाए, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव, बहुत सारे टाइप है। देखिए OH नेगेटिव का क्या नाम? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। हाइड्राइड बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो। किससे मना है? HClO3 से मना है, इक एसिड से मना है। इक एसिड को क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्लोरेट, क्लोरेट, तो क्लोरेटो। सल्फेट था, क्या हो जाएगा? सल्फेटो, क्या हो जाएगा? सल्फेटो। कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ये थायोसल्फेट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। ऑक्जिलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो, क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो। चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की बात करें, इस पे -2 दिखाई दे रहा है, कार्बोनेट पे -2 है, इस पे -2 है, इस पे आपका -2 चार्ज है। ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है। ये ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, ठीक है। ये ठीक है। हम बात करें सल्फेट, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट का भी काम कर लेता है, बाइडेंटेट का भी अपने सिलेबस में मोनोडेंटेट का ही काम करता है। कार्बोनेट है, मोनोडेंटेट है, थायोसल्फेट है, मोनोडेंटेट है, ऑक्जिलेट बाइडेंटेट है, ऑक्जिलेट बाइडेंटेट है। ये था, ठीक है। तो इस टाइप का जो ये आएगा तो आराम से इसका नाम लिखना सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसी के अंदर और कुछ लिगेंड के नाम लिखते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नाम नहीं है। एनाइन के नेम में तो बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या लगा देना है, बट डेंटिसिटी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लिया N3 नेगेटिव, N नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन -1, O2 -1। N3 नेगेटिव क्या बोलते हैं? अजाइड बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजाइडो। N3 नेगेटिव को नाइट्राइड बोलते हैं, आइड, तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। ऑक्सीजन पे 2 नाम होता, 2 चार्ज होता है तो ऑक्साइड बोलते हैं, तो ऑक्साइडो। जब 1 होता है पर ऑक्साइड बोलते हैं, पर ऑक्साइडो,
इसको क्या बोलते थे, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। डेंटिसिटी 1 1 1 1 1, चार्ज आपको दिखाई दे रहा -1 -1 -2 -1 -1। चार्ज कहाँ काम आएगा, चार्ज आपका इवन बेसिक नंबर निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, वहाँ पे काफ़ी काम आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे S2 नेगेटिव क्या बोलते थे, सल्फाइड, क्या नाम हो जाएगा, सल्फाइडो, क्या नाम हो जाएगा, सल्फाइडो। HS क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइडो, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइडो। डेंटिसिटी 1, चार्ज -1, ठीक है। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव क्या बोलते हैं, अमाइड, तो क्या नाम हो जाएगा, अमाइडो, 1 -1, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रल आ जाए, न्यूट्रल का नाम तो सिंपल होता है, इसका नाम क्या लिखो, हाइड्राजीन, हाइड्राजीनो मत बना देना, हाइड्राजीन, क्यों, न्यूट्रल है, डेंटिसिटी 1, चार्ज 0। ये नेम है, आपको सिंपल जैसे नाम लिखने आते हैं उसी टाइप से आपको ये नाम लिखना है। जैसे एसीटेट आयन है तो एसीटेटो, एसीटेटो, ठीक है। जैसे हम बात करें आगे, CH3 COO नेगेटिव, नाम क्या है, एसीटेट होता है, एसीटेटो, डेंटिसिटी 1, चार्ज -1। SO32 नेगेटिव, दैट इज सल्फाइट, तो यहाँ पे इसका नाम सल्फाइटो, डेंटिसिटी 1, चार्ज -2, चार्ज -2। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं तो आपको नाम लिखना आ जाएगा, तो आराम से इसका नाम लिख दें, इसमें कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं है कुछ भी कि भाई आपको नाम नहीं पता। जैसे NO3 नेगेटिव क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, NO2 नेगेटिव। उसमें 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं, नाइट्रोजन से लगेगा या इससे लगेगा, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ये थे आपके मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें एक बाइडेंटेड बीच में मैंने ऑक्जिलेट करा दिया था, ठीक। हम बाइडेंटेड के बारे में बात करते हैं। बाइडेंटेड के अंदर ही, बाइडेंटेड में कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, कुछ आपका नेगेटिव चार्ज भी है। हम बाइडेंटेड के बारे में बात करते हैं। लिगेंड होता है NH2 CH2 CH2 NH2। पेपर में ऐसा लिखा बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें, पेपर में लिखा मिलेगा ये इन के रूप में, इसको क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म इन। क्या नाम है इसका, UPSC नाम आप ये भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाईअमाइन, इथेन 1,2 डाईअमाइन, ये भी लिख सकते हो। या पुराने वाला नेम भी लिख सकते हो आप, इथाइलिन डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन, तो इथाइलिन डाईअमाइन लिख दीजिए या इथेन 1,2 डाईअमाइन लिख दीजिए। डेंटिसिटी क्या है, आप इसकी डेंटिसिटी के बारे में बात कर सकते हो। डेंटिसिटी वो इम्पोर्टेंट है, चार्ज इम्पोर्टेंट है। डेंटिसिटी क्या है, डेंटिसिटी इसकी 2 है और चार्ज 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान रखें। इन बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, ठीक है। इन OX आपको करा ही दिया, ये जो C2O4 2 नेगेटिव के रूप में नहीं लिखा मिलता कभी भी, OX के फॉर्म में लिखा मिलेगा। क्या नाम बोला था अभी, ऑक्जिलेटो, क्या नाम था, ऑक्जिलेटो, डेंटिसिटी 2, चार्ज -2, चार्ज -2। एक है DMG, DMG स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर देखिए, NOH, NOH, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से बनाना होता है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। एक इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से अलग से बनाते हैं, इनको साफ कर दो एक बार। थोड़ा ही ये स्ट्रक्चर बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, थोड़ा ध्यान से बनाएं इन स्ट्रक्चर को, इनके स्ट्रक्चर भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखें स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड N OH, ऑक्जाइम होता है ये, ऑक्जाइम, ठीक है। उसके अंदर का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये है। अब इसका नाम क्या है, पेपर में तुम्हें फॉर्मूले में ये नहीं, वो DMG लिखेगा। क्या लिखेगा, DMG। अब DMG का क्या मतलब होता है,
देखिए डाईमेथाइल गलाई ऑक्जीमेटो, डाईमेथाइल गलाई ऑक्जीमेटो दैट इज DMG। क्या कहते हैं इसको हम DMG बोलते हैं। एक होता है ग्लाइसिनटो, ठीक है, तो GLY लिखा मिलता है। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका CH3C हाइड्रोजन NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H, दैट इज कोल्ड ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन एक बायोमोलिक्यूल होता है, हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ H लगा होता है अल्फा अमीनो एसिड, तो उसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनटो। ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिनटो हो जाएगा, ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिनटो। ये स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंटिस्ट्री सभी की 2 थी जो अब तक कराए हैं, और चार्ज आपको दिखाई दे ही रहा होगा। एक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, IIT में डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी आ चुका है, EDTA नाम है, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो, डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो। कैसा स्ट्रक्चर है, सी, ठीक है, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। यहाँ पे N लगा दिया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे N है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक यहाँ से और यहाँ से, साथ में नाइट्रोजन से एंड नाइट्रोजन से। 6 डेंटिसिटी क्या है इसकी, डेंटिसिटी 6 है। चार्ज खुद देखो, चार्ज कितना है, 4 है। तो ये कॉमन लिगेंड थे, थे जो कि यूज होंगे ही हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल टाइप के लिगेंड भी हम थोड़ा स्ट्रक्चर याद कर लें, कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि जैसे ईन है, ईन क्या होता है भाई, ईन होता है इथाइलिन डाईअमाइन CH2 NH2। IUPAC दोनों लेता है, इथाइलिन डाईअमाइन भी और इथेन 1,2 डाईअमाइन भी ईन होता है। इसी तरीके से एक EN, एक PN होता है। PN क्या होता है, PN होता है आपका NH2 CH3 CH2 NH2। सेम वही इथाइलिन डाईअमाइन जैसा ही, बस एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया है, वही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बाईडेंटेट है, दोनों पे डेंटिसिटी 2 चार्ज 0 तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 का 4 का 5 का आज तक कभी आया नहीं है। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, तो बेवजह कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं और ना ही आएगा। हाँ, 1-2 एग्जाम्पल के लिए बाद में नोट्स की सीधा डायरेक्ट आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन आएगा नहीं, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। कभी भी IIT में, JEE मेन में, नीट में, ओलंपियड में, KVPY में, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, फिर भी मन की शांति के लिए आप पढ़ सकते हो। 1-2 और करा देता हूँ। AC लिखा मिलता है, AC दैट आर कोल्ड एसीटोनेटो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एसीटोनेटो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसी के अंदर इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये रेजोनेंस में है, ये CH3। आप इधर डबल बॉन्ड लगाओगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। देन ये डोनर साइट होती है, AC बोलते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। फिर भी 1-2
वैसे भी कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लिगेंड के अंदर। लिगेंड के सारे टाइप का अपना हो गया, ठीक है। एक दो पॉजिटिव टाइप के लिगेंड हैं, उनका भी नाम लिख देता हूँ। पॉजिटिव टाइप के लिगेंड जनरली बहुत ही कम मिलते हैं। पॉजिटिव टाइप का जब लिगेंड आएगा, पॉजिटिव टाइप के लिगेंड में आपको क्या करना है, सिंपल। पॉजिटिव टाइप के लिगेंड में आप क्या कर दें, EM लगा दें पीछे। जैसे NO2 पॉजिटिव आ जाए, क्या नाम लिखोगे, नाइट्रोनियम। क्या नाम लिखोगे, नाइट्रोनियम। ये तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो बोलते हैं, +1 चार्ज है, डेंसिटी 1 है, ठीक है। जैसे कि Cl पॉजिटिव आ जाए, क्या बोलोगे, क्लोरोनियम। क्लोरोनियम याद होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम ये करते थे, ठीक है। एक NO है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। NO न्यूट्रल भी होता है, जिसका नाम नाइट्रोसाइल है। NO पॉजिटिव भी हो जाता है। जब NO पॉजिटिव के रूप में काम करेगा तब इसका नाम नाइट्रोनियम है, इसका नाम नाइट्रोसोनियम है। नाइट्रोसोनियम दैट आर कॉल्ड +1 डेंसिटी 1। ये पॉजिटिव है। तो लिगेंड एक दो बचा होगा, तो लिगेंड नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल में आ जाएगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे, वहाँ भी आपके आ जाते हैं। चार्ज मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दो सिंपल ही चीज़ जो कि बेसिक वर्ड यूज होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या चीज़ है, एम्बिडेंट तो लिखें, द लिगेंड विच हैव मोर देन 1 डोनर साइट, एक से ज़्यादा डोनर साइट हो। जैसे साइनाइड, यहाँ से जुड़ेगा तो क्या बोलोगे, इसको साइनाइडो बोलोगे, साइनाइडो। पुराने नाम में इसको सयानो बोलते थे। और मान लिया ये यहाँ से जुड़ा होता, ये C नेगेटिव है और यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, तो क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड। अब बात ये आती है कि आपका लिगेंड किस साइड से, मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट हो, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। NO2 नेगेटिव बिल्कुल एम्बिडेंट का काम करता है। एक को बोलते हैं नाइट्रो N और एक को बोलते हैं नाइट्रो O। NO3 नेगेटिव का मेरे को बताना, तुम बताओगे व्हाट्सएप करके। NO3 नेगेटिव एम्बिडेंट है या नहीं है तो कौन कौन से आइटम से है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, समझ गए। ये इनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो दैट आर एम्बिडेंट लिगेंड। नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सिबल नहीं बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। तो लिखें, द लिगेंड विच कैन शो मोर देन 1 टाइप ऑफ डेंटिसिटी, एक से ज़्यादा टाइप की डेंटिसिटी, बट इन ए कंपाउंड डेंटिसिटी इज फिक्स्ड। एक कंपाउंड में डेंटिसिटी फिक्स रहेगी। जैसे मान लिया सल्फेट है, सल्फेट आपका बाइडेंटेट भी हो सकता है और मोनोडेंटेट भी हो सकता है। हाँ, किसी एक कंपाउंड में बाइडेंटेट हो सकता है दूसरे कंपाउंड में मोनोडेंटेट का काम कर जाए। एक होता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग मतलब रिंग बनाते हैं जो रिंग, और रिंग क्या होता है भाई, 5 और 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, वो स्टेबल होती है। उनसे कम वाली तो स्टेबल हो नहीं पाएंगे। फिर कौन कौन से होंगे, जैसे ईन है, कैसे NH2 CH2 CH2 NH2। मान लिया बीच में कोई सेंट्रल मेटल है, इधर से बॉन्ड दिया, इधर से दिया, देखिए 1 2 3 4 5 सही है। आप EDTA का चेक करोगे, कोई बोले हाइड्रोजन है या नहीं है, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। लो हाइड्रोजन ये है और सेंट्रल मेटल बीच में है, ठीक है। कितना बना, 3 मेंबर रिंग, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। इसीलिए एक ही नाइट्रोजन, ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, दोनों साइड से जुड़ गया, 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बिडेंटेट, ठीक है, और चिलेटिंग लिगेंड, ठीक। इनका वर्ड का जो यूज है आगे बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने को ज़्यादातर चीज़ें पता चल गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, नाम कैसे लिखा जाए। जैसे मान लिया बहुत बार से हम ये एग्जाम्पल लिखते आ रहे हैं, FeH2O6Cl3। पहले नाम लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, फिर नाम लिखा जाएगा किसका, इसका नाम तो क्लोराइड है। किसी बच्चे को डाउट है सर क्लोराइडो क्यों नहीं, क्लोराइडो लिगेंड होता है तब, ये लिगेंड नहीं है, ये तो काउंटर आयन है। ये क्या है, काउंटर आयन है। जैसे MgCl2 तो Cl2 आर कॉल्ड क्लोराइड। इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किस में है,
केटायन में है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटायन में। कितने नंबर है? 6। तो क्या लिख दोगे आप? हेक्सा। क्या लिख दोगे? हेक्सा। क्या है? एक्वा। हेक्सा एक्वा। आयरन को आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? इसका मानोगे x इंटू 6। वाटर का कितना बताया है? 0। क्लोरीन का जानते हो 3 - 1 = 0। कितना आ गया? 3। यही बोला था भाई, नेम एंड नंबर ऑफ लिगेंड विद नेम ऑफ मेटल इन इंग्लिश, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, देन क्लोराइड, देन क्लोराइड। देखो अभी इसमें डाउट क्या क्या आते हैं। पहला बच्चे को सर क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा? क्लोराइडो लिगेंड का नाम कर लिखते हैं, ये लिगेंड नहीं है, क्लोराइडो इसलिए। फिर ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? भाई इनऑर्गेनिक में MgCl2 में भी तुमने मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते इसको, कैटायन और एनायन के नंबर मैटर नहीं करते। जैसे मान लीजिए आ जाए FeH2O3 Cl3, ठीक है। सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर लेना, सबसे पहला काम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल रहा हूँ भाई। इसका क्या? इसका x, H2O का 3 × 0, 3 × -1 = 0, दैट आर कोल्ड x की वैल्यू +3। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3। यहाँ से मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लोन पेयर दिए? ये कितने देता है? एक क्लोरीन एक ही देता है, अभी लिखवाया था मोनोडेंटेट के अंदर। 3 ने 3 दिए होंगे, 3 वाटर ने 3 दिए होंगे, 6 दिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कोई पूछ ले? 6 है। प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आर कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आर दैट कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। इवन वैसेट नंबर 0 है, कुछ है ही नहीं कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। नाम लिखते हैं, नाम पे आएंगे भाई। ट्राई ऑर्गेनिक में भी ये चीज़ तो समझ चुके हो, डाई ट्राई टेट्रा रिप्रेजेंट द नंबर एंड नोट यूज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन। अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में नहीं लेके आओगे इसको, पहली बात तो ये है, ठीक है। H2O और Cl, इसका नाम एक्वा, इसका नाम क्लोराइडो। क्या आ गया? एक्वा आ गया। ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोराइड, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए। ट्राई क्लोराइडो, देखो इस बार क्लोराइडो लिखा है, क्यों? लिगेंड है। आयरन 3, बस खत्म हो गया। समझ रहे हो? मान लिया ऐसा आ गया FeOH Cl H2O NH3 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एंड Cn नेगेटिव, मतलब Cl। देखो नेगेटिव चार्ज वगैरह वो लिख के दिया, कंपाउंड में पहचानना है, ठीक है। OH Cl H2O NH3 CO Cl। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर, इसका x -1 0 0 0 -1 = 0। कितना आ गया? +3 आ गया। अब इतने लिगेंड है, इसको हाइड्रोक्साइडो बोलोगे, इसको क्लोराइडो, इसको एक्वा, इसको अमाइन, इसको कार्बोनाइल, इसको साइनाइडो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो बस। किस में कर दो? अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और कोई बड़ी चीज़ करनी नहीं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे? ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था Fe, क्वेश्चन में देखें बात, Fe था, ठीक है। Fe, उसके अंदर क्या क्या था? मान लिया Cn था, OH था, ठीक है, NH3 था, वाटर था, ठीक है। और इसी के अंदर हमने क्या दिया हुआ था? साइनाइड था, Cl दिया हुआ था शायद, जो भी दिया हुआ था, क्वेश्चन मेरे पास है नहीं अभी, और CO ये दिया हुआ था, ठीक है। इसका नाम होता है साइनाइडो। क्या होता है? साइनाइडो। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइडो। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइडो। इसका नाम होता है अमाइन, ये वाला अमाइन, समझ रहे हो? ये एक्वा, इसको क्लोराइडो, इसको कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ये आया, इससे भी पहले ये आ गया। तो सबसे पहले तो अमाइन, एक्वा, अमाइन, एक्वा। अब सी वाले आएंगे, सी वाले में सबसे पहले ये आएगा कार्बोनाइल, फिर क्लोराइडो, देन साइनाइडो, देन
हाइड्रोक्साइडो, 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 फिर आयरन, फिर थरी। बस हो गया नाम। कोई भी नाम आ जाए इस तरीके से हम लिखें। ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटायन में रखी। मान लिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, एनायन में आ जाए तो कैसे लिखा जाए। बहुत फर्स्ट डेस एग्जाम्पल मतलब ये यहाँ से करते आ रहे हैं। एफिशिएंसीज आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सबसे पहले। इसका x 4 का +4, यहाँ से 6 - 1, यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई 2। क्या वैल्यू आ गई 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बगैर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले किसका नाम लिखोगे, केटायन का। क्या नाम है, पोटासियम। टेट्रा पोटासियम मत कर देना, इनऑर्गेनिक में केटायन और एनायन का नंबर मैटर नहीं करता। लिगेंड का जरूर करता लिगेंड, लेकिन क्या केटायन और एनायन में नहीं, लिगेंड तो अलग चीज़ है। क्या नाम लिखोगे, फिर स्पेस थोड़ा एक लेटर का, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब की बार आयरन नहीं, फेरेट। क्या लिखोगे, फेरेट। फेर नाम पता चल जाएंगे, लैटिन में जो नाम होते हैं कुछ कई चेंज होते हैं। आयरन का जैसे फेरस होता है, टिन का स्टेनेट लिख दोगे, एजी का अर्जेंटेट लिख दोगे, गोल्ड का आयूरेट लिख दोगे, उसका मरकरी का मर्क्यूरेट लिख दोगे, ठीक है। पीबी का लेड का प्लम्बेट लिख दोगे। इंग्लिश में लेड, वहाँ पे प्लम्बेट। जो सिंबल होते हैं वो लैटिन वाले होते हैं, वहाँ से नाम बनता है, ठीक है। 2 हो गया नाम। जैसे मान लिया कल को भाई नाम लिखना आ जाए K2PbCl4, नाम लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकाल लोगे, 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या नाम बोल दोगे, नाम बोल दोगे पोटासियम। पोटासियम टेट्रा, जगह नहीं इधर लिख रहा हूँ, टेट्रा क्लोराइडो। क्लोरो लिखा मिल सकता है पुरानी बुकों में, क्लोराइडो प्लम्बेट, प्लम8। लैटिन वर्ड ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये आ जाए K3CrCl6, क्रोमियम का +3 है। क्या लिखोगे, पोटासियम। हेक्सा क्लोरो क्रोमेट। क्या लिखोगे, हेक्सा क्लोरो क्रोम 8। ये हो गया। मान लिया ऑलरेडी ऑर्गेनिक नेम हो, जैसे मेथाइलामाइन हो। अब देखिए एक और इसके अंदर अच्छा एग्जाम्पल करवाऊँ। मान लिया ऐसा आ जाए, इसी के अंदर भाई ये आपका मान लिया ये आ गया FeCH3NH2, ठीक, होल थ्राइस इंटू Cl3। क्या नाम लिखने की कोशिश करोगे, इसका तुम नाम लिखोगे ट्राई। क्या लिखोगे, ट्राई। इसका नाम मेथाइलामाइन, ट्राई मेथाइलामाइन। इसका तो मीनिंग नहीं निकला नहीं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, 3 मेथाइल एक अमाइन के ऊपर लगे हुए हैं, क्या है मतलब। ये भी तो हो सकता है कि भाई N पे 3 मेथाइल लगे हों, ये भी तो नाम हो सकता है। ये कैसे समझोगे कि यही है, तो इसलिए क्या यूज़ किया गया, 20 ट्रीस टेट्राकीस। तो लिखें, व्हेन लिगेंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक नेम लाइक methyl ethyl propyl containing organic name or already contained bi-tritetra, then we use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, पेंटाकिस, हेक्साकिस वो समझते हैं। तो इसका जो नाम लिखोगे आप उसको ट्रीस लिखोगे, ट्रीस फिर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में लिखोगे मेथाइलामाइन, ट्रीस मेथाइलामाइन। ये दूर से बता देगा। मेथाइलामाइन के 3 हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आयरन 3। क्या लिखूँ, क्लोराइडो या क्लोराइड, क्लोराइड लिगेंड नहीं है, एनायन है, समझ गए। जैसे FeEn होल थ्राइस Cl3। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल के देखोगे आएगा +3, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम निकाल के देखोगे 6, क्योंकि इन होता बाइडेंटेड। क्या नाम लिखोगे, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन लिख लो या इथाइलिन डाई अमाइन लिख लो।
अब 3 इथाइलिन डाइमाइन में तो वही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इथाइलिन का 3 है या पूरे का 3 है। क्या लगा दो, ट्रीस लगा दो ना, समस्या मिटाओ, ट्रीस। फिर नाम लिख दो आप, इथाइलिन 1 2 इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, आयरन 3 क्लोराइड, समझ गए होगे। बहुत सिंपल है टाइप का, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जो IIT के सिलेबस में वो मैंने आपको करा दिया, पूरा नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, नोमेनक्लेचर इस पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन कुछ थोड़ा हम हाई लेवल तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा और भी हाई लेवल तक पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे हम ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड है तो लिखें नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, nomenclature of compound containing a bridging ligand। फर्स्ट क्या है, nomenclature of compound containing bridging ligand, second nomenclature of coordination compound that act as acid, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एसिड की तरह काम करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं आपको, H3FeCN6 ये एसिड का काम करेगा, H पॉजिटिव देगा। एसिड को कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट कंटेन कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक बोथ एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, AgCl होल ट्वाइस, AgH2O होल ट्वाइस, ऐसा भी नाम हो सकता है। क्रोमियम H2O6, क्रोमियम CN6, मेटल अलग अलग भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट मतलब कैटायन भी और एनायन भी, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ जाए। इनका नाम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ज़रूर, लेकिन मैं फिर बता दूँ ये सिलेबस में नहीं, IIT के सिलेबस में आता नहीं है। लेकिन लिखते इसलिए हैं कि कोई भी बुक करोगे तो क्वेश्चन आएगा। अब कितना क्वेश्चन आप छोड़ोगे, कौन सा छोड़ोगे कौन सा नहीं छोड़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। तो इस पर एक छोटा 15 मिनट का वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे तो ज़रूरत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है।